अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। मैं मौजूद हूँ जी सरगोदा में मियाँ अज़हर भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम अज़हर भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अज़हर भाई? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। अच्छा अज़हर भाई, सबसे पहले तो बड़ी खुशी हुई है आपके पास दोबारा फिर से आके, क्योंकि मेन चीज़ होती है जो आपकी इल्मी गुफ्तगू होती है और जो आपका विजन होता है वो सबसे मुनफरिद और अलग होता है। और माशाल्लाह से जी अज़हर भाई के बीतल गोट्स तो दिखाते हैं। इस बार बीतल गोट्स के साथ साथ आप सभी को अज़हर भाई के कजलों की कलेक्शन भी दिखाएंगे माशाल्लाह से। अच्छा अज़हर भाई, आप कजला ब्रीड को कैसे डिफ़ाइन करते हैं और फिर इसकी जो आपका मेल ब्रीडर है इसकी हिस्ट्री के बारे में बताइएगा। ओनली बेसिकली शीप फैमिली में ना ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू यू ओनली कि आप आए, आप हमारे गेस्ट बने जी। आपका शुक्रिया अज़हर भाई, खैर दें। आमीन। और ओनली जहाँ तक कजला ब्रीड की डेफिनेशन का ताल्लुक है जी, जी जी, उसमें शीप फैमिली में वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रीड इन द वर्ल्ड जो है वो कजला ब्रीड है जी। ठीक है। और हमारे डिवीज़न को, सरगोदा डिवीज़न को ये एजाज़ हासिल है कि ये ब्रीड अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास डे फर्स्ट से पाकिस्तान में ये ब्रीड हमारे पास रहेगी। ठीक है। सरगोदा डिवीज़न के अंदर। ठीक है। और इसकी ब्यूटिफिकेशन और पॉइंट्स शीप फैमिली में जी ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा है जी माशाल्लाह। और बाकी जहाँ तक अब इस मेल की ब्रीड का या ब्लड लाइन का ताल्लुक, जो आपने सवाल दूसरा क्वेश्चन किया है जी जी, वो है, उसमें ये ओनली कि जो हमारी टॉप नोश ब्लड लाइन है ना जी जी, सरगोदा डिवीजन की, जी जी, वो टॉप नोश ब्लड लाइन जो है वो इस कजले की जो है वो इसके अंदर मौजूद है, इस मेल के अंदर माशाल्लाह। ये ओनली इस मेल का नाम है जी फ़ख्र अवान। फ़ख्र अवान। ये एक तो नर्सरी क्लास में विनर हुआ था ब्यूटी, बिल्कुल जी, ये शो विन किया था इसने। विन किया था, चैंपियन हुआ था मेरे। ठीक है। हमने इस एनिमल को जी रिटेन किया हाँ हाँ अपने पास माशाल्लाह। एज अ ब्रीडिंग एनिमल। ठीक है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह जी इसकी जो हिस्ट्री है वो हमें इसकी 7-8 हिस्ट्री जो हमें खुद पता है जी। अच्छा माशाल्लाह, यानी 4 फादर्स वगैरह इसके। अब ये जो फ़ख्र अवान है इसका बाप है 72 जी। ठीक है। वो बैरुस्तम है शाहपुर में, उन्होंने रखा हुआ है मेल जी। ठीक है। स्टड्स रखते हैं एनिमल्स सरगोदा में। ठीक है। 72 का जो फादर था वो था 72 वाला। ठीक है। बड़ा वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एनिमल इन द हिस्ट्री ऑफ कजला, हाँ। इसका जो ग्रैंडफादर था। ठीक है। और 72 का जो फादर था वो मेल था जी। हमारे पास यहाँ एक गांव है जहाँ चाचड़ शरीफ की, ठीक है, जहाँ से कजली स्टार्ट हुई थी। हाँ हाँ, वहाँ एक है सेठ अशरफ साहब, हाँ हाँ, उनके पास था उसका बाप 72 का। हाँ हाँ। फिर जो सेठ अशरफ वाला जो मेल था उसका फादर मेरे पास था बैक इन 2009-10। हाँ हाँ। और जो उसका फादर था मेरे वाले मेल का वो था 5 चक वाला एक मेल बड़ा मशहूर था, मलिक दोस्त हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं जी, उनका वो मेल था। हाँ हाँ माशाल्लाह। और उस मेल का जो फादर था वो फादर था जी दोबारा सेठ अशरफ वाला का एक मेल था जी, वो बड़ा मशहूर हुआ है फालिज वाला। अच्छा माशाल्लाह। तो इस तरह हमें यानी कि इन तीन आप ये समझें कि सारा शजरा, सारा इनका शजरा में मौजूद है। ठीक। अच्छा अज़हर भाई, माज़रत आपकी बात काट रहा हूँ, जो आपने कजला ब्रीड के अंदर ब्रीडर रखना होता है जी, उसके अंदर क्या ब्लड लाइन तो एक चीज़ है ही है, उसके अलावा पॉइंट्स क्या होने चाहिए अज़हर भाई? और ये आप एज्यूम कैसे करते हैं कि अज़हर भाई देखें, अगर इसी ब्लड लाइन में से अब एक बाप है, उसके 5 बच्चे हैं, तो उसमें से ब्रीडिंग क्लास का एक आधा ही निकलेगा। हाँ जी। तो ये आप कैसे सिलेक्ट करते हैं? क्या क्या पॉइंट होने चाहिए जो आप इसको एज अ ब्रीडर रखेंगे? और भी बेसिकली कजले की ब्रीडिंग है वो टोटली फ़र्क है दूसरी तमाम टाइप ऑफ ब्रीडिंग से। ठीक है। आप स्पेसिफिकली अगर गोट्स की बात करें, काउस की बात करें, जी जी, तो मैंने आपको पहले बताया ना कि शीप फैमिली में ये एक यूनिक स्पेसिमेन है कजला। ठीक है। और फिर उस कजले के अंदर जो ब्रीडिंग है कजले की वो टोटली फ़र्क है दूसरी ऑल टाइप ऑफ ब्रीडिंग से। ठीक है। ऑल टाइप ऑफ ब्रीडिंग से फ़र्क किस तरह है
क्योंकि इसमें ज़्यादातर ऑनली जो हमारे पास ब्रीडिंग आ रही है जी जी सरगोदा में, जी जी, वो लाइन ब्रीडिंग से आ रही है। हाँ, और लाइन ब्रीडिंग में ही इसका रिजल्ट है। फॉर एग्जांपल कि जिस तरह ये मेल आपके सामने खड़ा है फखरे अवान, अब अगर ये जिस मेल का बच्चा है उस मेल की फीमेल हो फ्रॉम एन अदर मदर, ठीक है, तो ये लाइन ब्रीड हो जाएगी। लाइन ब्रीड हो गए, बिल्कुल। जब ये लाइन ब्रीड हो जाएंगे तो उस टाइम ये अपना रिजल्ट और ज़्यादा डबल कर देंगे। बिल्कुल। इस फैमिली में क्रॉस ब्रीडिंग में रिजल्ट बैकवर्ड जाता है डिस्पाइट ऑफ मूविंग फॉरवर्ड। ज़बरदस्त। हाँ जी, तो यानी बड़ी गौर फिक्र वाली चीज़ है ब्रीडिंग। कजले की ब्रीडिंग की अंडरस्टैंडिंग इतनी इन डेप्थ ऑन भी कि शायद इसके अलावा जितनी बाकी ब्रीडिंग्स हैं उनकी ना हो। ज़बरदस्त। इसकी इतनी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए जी। अब उसमें आपने जो ऑनली आपका क्वेश्चन जो था ना, वो एक था कि स्टैंडर्ड एनिमल क्या होता है। बिल्कुल। अब स्टैंडर्ड एनिमल में आपके सामने ये जो इस टाइम मेल खड़ा है जी, जी जी, इस टाइम ये नहीं कि ये मेरा है। ठीक है। अगर ऑनली ये इस टाइम मेरे किसी दुश्मन का भी होता ना, जी जी, तो दिस मेल इज अ स्टैंडर्ड ब्रीडिंग स्टड इन कजला ब्रीड। माशाल्लाह। यानी कि आप आंख बंद करके कोई भी ऐसा शौकीन जिसको आप ये मेल प्रेजेंट करें तो उसके लिए ये स्टैंडर्ड एनिमल है। माशाल्लाह। कीपिंग इन माइंड द ब्लड लाइन, ठीक है, एंड कीपिंग इन माइंड द पॉइंट्स ऑफ दिस एनिमल। माशाल्लाह। ज़बरदस्त जी। अभी आप सभी को जी अज़हर भाई की ब्रीडिंग फीमेल्स भी दिखाते हैं और किड्स भी दिखाते हैं। ज़बरदस्त जी। अच्छा अज़हर भाई, अपनी माशाल्लाह से इन ब्रीडिंग जो भी कजले हैं आपके, इनके बारे में बताइएगा, फीमेल शीप्स के बारे में। ऑन भी ये कुछ ब्रीडिंग फीमेल्स हैं, ठीक है, जो हमने सेट में अपने मेल्स के साथ जो है रिटेन की हुई है जी। हाँ हाँ, सारी फीमेल्स जी टॉप नॉच है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आप स्टार्ट कर लें फीमेल 1 से इससे जी। ठीक है, ये ओनली इसकी जो मदर लाइन है जी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और फादर लाइन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। माशाल्लाह। इसकी मदर थी जी मेरे बड़े अच्छे भाई हैं शाह मोहम्मद अरमान साहब, ठीक है, उनके पास, और मेल भी उनके पास था। ज़बरदस्त। ये यानी कि आप ये समझें कि डे फर्स्ट से हमारे पास ये ब्रीडिंग में आ रही है, इसकी मदर भी अच्छा, और इसका फादर भी। माशाल्लाह। ये अब सेकंड टाइम फीमेल है, ठीक है, इसके साथ आपको आपकी फीमेल किड भी दिखाएंगे और दोबारा इसने ब्रीड किया हुआ है मेल भी, माशाल्लाह, वो भी बच्चा आपको दिखाएंगे। अच्छा अज़हर भाई, इन कजलियों के नीचे कितना दूध होता है? ये बच्चे अपने अपने दूध में पाल लेती हैं कि एडिशनल देना पड़ता है? ओनली कीपिंग इन माइंड द मिल्क पॉइंट ना, दूध इनके नीचे बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, यानी कि ये इतना ही सर्वाइवल अपने बच्चे को दे देती हैं कि फ्रॉम 3 to 7 days, ठीक है, उसके बाद ये चलती रहती हैं, हाँ, लेकिन वो इतना इनफ दूध नहीं होता कि आप एक छोटे से बच्चे को एक ह्यूमंगस एनिमल में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा दूध देना ही पड़ता है, नहीं ठीक, तो जानवर आपका डेवलप नहीं होता, बनता नहीं है जी। ठीक। तो अज़हर भाई, ये सेकंड फीमेल के बारे में भी? ये सेकंड फीमेल जो है इसका नाम है ससी। ससी। इसका नाम पहले वाली का सुल्तानी था जी। अच्छा, ये सुल्तानी थी जी। ये सुल्तानी, ठीक है, ये ससी। और ये जो 72 वाला मेल था उसकी ये बेटी है जी। अच्छा, 72 वाला की बेटी है और ससी नाम है इसका। ससी नाम। माशाल्लाह। तो और ये मेरे पास इसने एक टाइम ब्रीड किया है, इसके नीचे एक फीमेल है जी। ठीक, माशाल्लाह। अच्छा अज़हर भाई, निशानों के हवाले से बताइएगा। इनमें लाखें हैं, इनमें कक्के हैं, बस 2-3 निशानों में होते हैं, तो निशानों का इनमें कहाँ तक ताल्लुक़ है और उससे प्योरिटी भी इजहार होती है? असल में ऑनली इस तरह होता है कि जो प्योरिटी ऑफ एनिमल है ना, जी जी, कई लोगों का ये भी एक बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि अगर फॉर इंस्टेंस किसी जानवर के 2 निशान हैं तो वो प्योर नहीं है, ये किसी जानवर का 1 निशान है तो वो प्योर नहीं है। ये बात टोटली रॉन्ग है। अब लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं कि 5 निशान हों। अच्छा, 2 आंखों पे, 1 मुंह पे और 2 कानों पे। बिल्कुल। लेकिन जिसके 5 निशान फर्ज करें नहीं है, 3 निशान है या 2 निशान है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो प्योर नहीं है। ठीक है, वो भी 100% प्योर है, क्योंकि आप कभी सरगोदा की हिस्ट्री में ब्रीडिंग एनिमल्स देखें तो 90% ब्रीडिंग एनिमल्स ऐसे थे कि जिनकी सिर्फ 2 आंखों पे निशान थे, बाकी उनके निशान नहीं थे।
ठीक। तो प्योरिटी की जो डेफिनेशन है वो घुमा के जब आएगी वो अल्टीमेटली आपके एनिमल के फिजिकल अपीयरेंस और उसके पॉइंट्स पर आएगी। ठीक है, ये यानी खूबसूरती में कह सकते हैं आप। ये आप निशानों को खूबसूरती में ला सकते हैं, बट आप ये नहीं कह सकते कि ही और शी इज नॉट अ प्योर एनिमल। ठीक। उसकी प्योरिटी डिफाइन होगी उसके फिजिकल लेआउट में, उसके नोज में, उसकी ईयर्स की प्लेसमेंट में, उसके ब्लड लाइन में, और वो जानवर आपके आगे कितना डेवलप हुआ खड़ा है जी। ज़बरदस्त। हाँ जी, माशाल्लाह से अज़हर भाई बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं जी, एक एक बात अच्छे तरीके से समझ आती है। अच्छा अज़हर भाई इस फीमेल के बारे में बताइएगा। और भी इस फीमेल का नाम है जी नसीब वाली ना। अच्छा, नसीब वाली। हाँ जी, तो ये फीमेल जो है जो मेरे पास मेल है फ़ख्र अमान जी जी। उसकी माँ की ये बहन है। अच्छा, उसकी माँ की बहन। उसकी माँ की बहन है ये जी। यहाँ से सेल होकर कराची चली गई थी फीमेल। हाँ हाँ। फिर वहाँ से एक दोस्त है, उन्होंने वापस सरगोदा मंगवाई, फिर उनसे मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मुझे दे दी थी। ठीक है। अब इसने भी डिलीवर किया हुआ, इसके नीचे एक मेल है एक फीमेल भी। ठीक। अच्छा अज़हर भाई हर चीज़ का एक अरूज व ज़वाल होता है। कजलों पे बहुत अरूज आया, पूरा पाकिस्तान सरगोदा आता था इधर। अभी तक सरगोदा को अल्लाह ताला ने मुकाम दिया हुआ है, इधर की ब्रीड है, इधर ही लोग ब्रीडिंग करवाते हैं ज़्यादातर, और इधर से ब्रीडिंग हर जगह ही अज़हर भाई अब तो फैल गई है। लेकिन जो एनिमल सरगोदा अभी तक प्रोड्यूस होते हैं वो कहीं और नहीं होते। लेकिन सर अब कजले पे वो पहले वाला अरूज क्यों नहीं रहा अज़हर भाई? असल में ऑन भी मैं आपकी इस बात से एग्री भी करूंगा और डिसएग्री भी करूंगा। ठीक है। लेकिन जो भी टॉप नॉच एनिमल होता है, टॉप ऑफ द लाइन एनिमल होता है, उस पर कभी जवाल आ ही नहीं सकता। ठीक है। जवाल बेसिकली आता है उस एनिमल के ब्रीड करवाने वाले पर, यानी कि जो उस एनिमल को कीप कर रहा है और जो उसको ब्रीड कर रहा है, ये उसके माइंडसेट का सवाल होता है। ठीक है। अब इसमें अगर आप पॉइंट्स लेकर आए कि वो ब्रीडर जो है किसी भी ब्रीड का, आप कजले की बात करें, बकरे की बात करें, टेडी की बात करें, तो वो जो ब्रीडर है उसको ब्रीड करवाने वाले जो बंदा है वो क्वालिटी नहीं प्रोड्यूस करवा सकता उस एनिमल से। तो जब क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं होगी अल्टीमेटली तो आपके पास उस क्वालिटी की डिमांड नहीं होगी। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और अज़हर भाई इसमें एक मेरा ये पॉइंट था कि जो कजलाओं के शोज़ होते थे बीच में कुछ अर्सा उनमें भी ब्रेक लगी, तो न्यू शौकीन जो हैं आपको पता है जो दिखता है वो बिकता है। एक लिहाज से अब आपकी वीडियो है, अब ये देखेंगे हज़ारों लोगों में कजलों का शौक़ पैदा होगा, तो इसकी पजीराई भी वैसे प्रमोशन नहीं हो सकी अज़हर भाई कजला ब्रीड की बाद में। ऑन भी मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ, यू आर वेरी राइट इन इट, कि जिस तरह हमने इस ब्रीड को एक्सपोज करना था टूवर्ड्स नेशनल फैंसियर्स, हम इसको वैसे कर नहीं पाए। अगर हम इसको उस लिहाज से कर लेते तो प्रोबेबली आज सरगोदा में सबसे ज़्यादा डिमांड जो है वो कजले की होती, और वैसे अब मौजूद है लेकिन टॉप एनिमल की माशाल्लाह। जी अज़हर भाई अपनी माशाल्लाह से इस फीमेल का भी बताइएगा। ये फर्स्ट टाइमर फीमेल है। ठीक है। और इसका नाम है जी लाहौरन। लाहौरन। हाँ जी। अज़हर भाई नाम आप बड़े मज़े के रखते हैं। असल में ये मेरे एक दोस्त हैं जी, वो हैं तो सरगोदा की, तो वो ये उसको ले गए थे लाहौर, फिर वहाँ से उन्होंने मुझे, जब मैंने उनसे ली वापस, तो लाहौरन नाम रख दिया आपने। किसके पास थी? मियाँ साजिद है जी मेरे। ठीक है। लाहौर से। अच्छा उनके पास थी। उनके पास थी, उन्होंने उनसे फिर मैंने ये लाहौर से आई थी, उसका नाम हमने लाहौरन रख दिया ना। ज़बरदस्त थी। अब माशाल्लाह ये प्रेग्नेंट है जी हमारे अपने मेल से। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइमर है माशाल्लाह। और ये भी फीमेल 72 वाले की बेटियों में से आती है जी। अच्छा जी। ये माशाल्लाह से 72 वाला की बेटियों में से आती है। अच्छा सारी ब्लड लाइन आप समझें कि जो मेल है ही इज़ द ग्रैंड सन ऑफ 72 वाला। ठीक है। जो फीमेल्स हैं इनमें से 2-3 फीमेल्स ऐसी हैं कि जो डायरेक्टली उसकी डॉटर्स हैं और कुछ उसकी ग्रैंड डॉटर्स हैं। तो अज़हर भाई मुख्तलिफ जो जितने भी कजलों के ब्रीडर गुजरे हैं, तो आप 72 वाला को यानी सबसे हाईली रेट करते हैं, या उसकी लाइन में से जो आपके पास मेल है जी। तो मैंने कुछ लोगों से ये भी सुना है अज़हर भाई के ये पॉइंटों में यानी उससे भी बात कहते हैं कि ये ऊपर है जी। तो अब ये आप बताएं अज़हर भाई। ऑन भी मैंने आपको आगे जब मेल की डिस्क्रिप्शन दे रहे थे तो मैंने ये बात की थी
कि नो डाउट्स इन इट के वो जो मेल इस टाइम फ़ख्र अवान है वो अपने ग्रैंडफादर और फादर दोनों से ऊपर है। ठीक है। और उनके यानी शायद एक बंदे हैं जिनके पास वो दोनों, इसके फादर भी मौजूद है और इसका ग्रैंडफादर भी मौजूद है जी। ठीक है। और वो एक ही बंदे के पास रहा है, भाई रुस्तम है हमारे शाहपुर से, उनके पास। ठीक है। वो खुद भी इस बात पे एग्री करेंगे कि ये वाला मेल जो फ़ख्र अवान है जी जी, ये इस पॉइंट इन टाइम पे अपने बाप और दादे दोनों से ऊपर है। अच्छा माशाल्लाह। जो 72 वाले का आपने क्वेश्चन किया ओनली, जी जी, उसमें 72 वाले का नाम इसलिए ज़्यादा निकल गया क्योंकि वो एक पॉइंट में सारे स्टार्ट से बहुत ज़्यादा ऊपर था और वो पॉइंट था ईयर्स की लेंथ और लेआउट। ठीक है। जब तक वो मेल प्रोड्यूस करता रहा है, ब्रीड करता रहा है, इस क्वालिटी के मेल्स और फीमेल्स प्रोड्यूस हुए हैं कि उस टाइम शौक पूरे डिवीजन का और फिर पूरे पाकिस्तान का प्रॉस्पर करता रहा। ठीक है। जब वो मेल नहीं मौजूद था इस दुनिया में और ब्रीडिंग नहीं कर रहा था, उसके बाद एक आपके पहले वाले क्वेश्चन का मैं जवाब आपको ये क्लियर कर रहा हूँ कि एक स्लम आया। ठीक है। वो जो ईयर था 2 साल का जो वक्फा था, 2.5 साल का, उसमें उस लेवल की प्रोडक्शन ना आ पाई जिस लेवल की प्रोडक्शन 72 वाला कर रहा था। ठीक है। तो उस लेवल की जब प्रोडक्शन ना आ पाई तो डेफिनेटली जो ब्रीडिंग स्टैंडर्ड्स थे किड्स में वो पीछे आ गए। हाँ। उन ब्रीडिंग स्टैंडर्ड के पीछे आने की वजह से जो है वो जानवर फिर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुए और उस डिस्टर्बेंस में जो एनिमल्स थे उनकी डिमांड भी कम हो गई। बिल्कुल अजहर भाई, बिल्कुल ऐसे ही है। अब इनके बच्चे भी आपको साथ दिखा रहे हैं जी। माशाल्लाह से दोस्तों, आप सभी को अजहर भाई के कजले का रिजल्ट भी दिखा रहे हैं। अजहर भाई बताते जाइएगा। और भी ये जो सुल्तानी फीमेल है जो आपको सबसे पहले दिखाई थी, जी जी, ये इसकी फीमेल है फ्रॉम फर्स्ट लैक्टेशन। अच्छा माशाल्लाह। ये भी फ़ख्र अवान की है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये वाला बच्चा जो है वो उसका सेकंड लैक्टेशन का है। माशाल्लाह। ये भी इसी मेल का है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और इसकी माँ कौन सी है अजहर भाई? इसकी माँ यही। अच्छा, इसकी यही है। ये दोनों बच्चे जो ऊपर वाली फीमेल, ठीक है, ऊपर वाली फीमेल और ये मेल जो है, और ये वाली फीमेल जी जी, और ये वाला मेल। अच्छा ये सुल्तानी के हैं? ये सुल्तानी की हैं जी। अच्छा माशाल्लाह। हाँ जी। फीमेल की जी फीमेल हमने दे दी थी एक दोस्त ने। ठीक है। और ये फीमेल जो है माशाल्लाह नसीब वाली जी। ठीक है। ये आगे से इसका मेल है। माशाल्लाह। अजहर भाई ये मेल की एक फीमेल भी थी। ठीक है। वो फीमेल हमने मेरे भाई हैं उनके पास है जी। ठीक। अजहर भाई इस मेल की एज कितनी होगी? ये होगा जी कोई इस टाइम कोई 3 से 4 माह का जी। माशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा अजहर भाई, आप दोस्तों को शौक भी करवा देते हैं। अगर कोई भाई ख्वाहिशमंद है ये किड्स लेने का, हाँ जी, तो आप उसको दे देंगे? चूँकि स्टार्ट मेरे पास ब्रीडिंग स्टार्ट तो ऑलरेडी है जी, तो फीमेल्स मैं रिटेन करता हूँ, मेल से देता हूँ। अच्छा। हाँ जी। और अगर कोई फीमेल भी लेना चाहिए अजहर भाई? फीमेल के लिए फॉर द टाइम बिंग माजरत करेंगे तो मेल्स वगैरह हम दे देंगे ना इंशाल्लाह। ठीक। हाँ जी। माशाल्लाह। माशाल्लाह से बड़े बड़े खूबसूरत एनिमल्स होते हैं जी अजहर भाई के पास। और मेन चीज़ है अजहर भाई का नॉलेज और अजहर भाई आपकी रिसर्च माशाल्लाह से, जो कि आप मुनफरिद बनते हैं बाकी सबसे अजहर भाई, कि आप ना रिसर्च आपकी माशाल्लाह ज़्यादा है। आप एक होते हैं अजहर भाई थिंकर, हाँ जी, जो जितना अजहर भाई गहरा और दूर तक सोचता है ना, वो उतना कामयाब भी होता है। बस ऑन भी ये चूँकि आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आप ये इज़्ज़त दे रहे हैं। बाकी मेरा ऑन भी ये जुनून था और इस जुनून में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने को बहुत कुछ मिला जी। हाँ। अजहर भाई आप ये किस एज से शौक कर रहे हैं? टिल चाइल्डहुड जी। ठीक है। हाँ जी, बहुत छोटा सा था मैं, यानी कि मेरे शौक बेसिकली मेरे उन भी बुजुर्गों का था। ठीक है। जब मैंने अपनी आँख खोली तो इन जानवरों में ही खोली है जी। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ट्रेनिंग, उनकी सुपरविजन में रहे, हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखा, उन्होंने सिखाया। अच्छा माशाल्लाह। और मैं शुक्रगुजार हूँ जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि मुझे ये शौक़ घर से सीखने को मिला। किसी से सीखने को मिलता तो न जाने मुझे कितने जूतों में बैठना पड़ता और कितने कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते। तो ये अल्लाह की ज़ात का मेरे पे बड़ा एहसान रहा है और मैं ब्लेस्ड हूँ इसमें। और मैं बार बार इस चीज़ का शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह पाक के आगे कि
या अल्लाह तेरी ज़ात का शुक्र है कि मुझे ये शौक़ तुमने घर में सीखने को दिया। बिल्कुल। अच्छा अजहर भाई, लास्ट क्वेश्चन वीडियो एंड करने से पहले जी कि उस्तादी शागिर्दी बहुत चलती है ये हमारे शौक़ में, कजलों में, बकरों में, हाँ जी। एक बिना उस्ताद के बंदा भी कामयाब हो सकता है या उस्ताद ज़रूरी होता है? और भी किसी भी फील्ड में ना, मैं आपको एक आज ये जो अपना मेरा पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। दुनिया की जूते बनाने की भी अगर कोई फील्ड है ना, तो जूते की पहली गांठ लगानी किस तरह है, इवन आपने जूते का तस्मा किस तरह बांधना है, कैसे बांधना है, वो भी आपको सीखना पड़ता है। ठीक है। जिस तरह दीन के लिए दीन सीखना शर्त है और बंदा खुद नहीं सीख सकता, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब सबसे कीमती चीज़ दीन है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअल्लिम बनाकर सहाबा की तरबियत की। सेम इज़ द केस विद दुनियावी नॉलेज। ठीक है। आप मेरा जहाँ तक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि या तो आपको फील्ड में दोस्त बहुत अच्छे मिलें जो आपको गाइड करें इन द राइट वे, इन द राइट सेंस, किसी भी फील्ड में, और या उस फील्ड में आपको आपका जो टीचर है, आपका जो मेंटोर है, आपका जो उस्ताद है, वो इस लेवल और इस क्वालिटी का हो कि जो आपको सिखाए। बिल्कुल। अजहर भाई, प्रॉब्लम यही है ना कि उस्तादों से तो किसी को भी मसला नहीं है, लेकिन उस्तादों में अजहर भाई एक काबिल होगा तो 10 वो है जो कि 19वीं सदी के हैं। हाँ जी। जो कि वक्त के साथ साथ ही चलते हैं अजहर भाई। सही है। अब देखें मेडिकल फील्ड ने इतनी तरक्की की है, देसी नुस्खे भी कामयाब हैं, उसमें बेशक कोई शक नहीं है, लेकिन वो वक्त की ज़रूरत भी होती है अजहर भाई एक। अच्छा, और भी उसमें देखें आपके सवाल में ना 2 चीज़ें हैं। एक है अंडरस्टैंड करना क्वालिटी ऑफ एनिमल जी, कि वो आदमी आपको ये सिखाता है कि जानवर के ये पॉइंट्स हैं जी और ये जानवर है, ठीक है, और इस तरह इसने ब्रीड होना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉइंट्स इन एनिमल्स और उसकी ब्रीडिंग क्या होनी है वो आपको वो सिखाता है। बिल्कुल। ठीक है। इसमें जो दूसरा पॉइंट आपने बताया वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। एक है जानवर की मेडिकेशन। बिल्कुल। वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनिमल। बिल्कुल ऐसे ही है। जानवर के पॉइंट्स और उसकी समझ से बिल्कुल मेडिकेशन मेडिकेशन की फील्ड है वो टोटली डिफरेंट है। बिल्कुल। लेकिन अजहर भाई, इधर जितने भी लोग इस शौक में हैं, वो ज़ाहिरी बात है, आपको पता है ज़्यादातर आवाम अक्सरियत पढ़ी लिखी इतनी नहीं है। वो कजले के पेट पे भी दर्द होगी, उस्ताद जी पेट में दर्द है क्या करूं, उस्ताद जी लेला अब ये कर रहा है क्या करूं। यानी इधर जो उस्ताद है उसने गाइड भी करना है, उसने इलाज भी बताना है, उसने A to Z काम करने हैं। असल में उनमें यह ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स मिंगल अप होते हैं ना। मैंने आपको बताया ना कि एक उस्ताद है, आपको वो सिखाता है कि जानवर की ब्रीडिंग इस तरह है, हाँ जी, और जानवर के पॉइंट्स ये हैं। बिल्कुल। अब जरूरी नहीं है कि वो आदमी आपको मेडिकेशन बिल्कुल सारा उस तरह बता दे कि जिस तरह एक परफेक्शनिस्ट होता है। क्योंकि हो सकता है उसकी महारत ही ना हो उस चीज में। हो सकता है कि मेडिकेशन में आपकी उस लेवल की महारत ना हो। मैं सारी बातों को क्लोज करते हुए आपको अपनी पर्सनैलिटी के आगे ये दोनों सवाल रख कर देता हूँ। ठीक है। मैं अपने अकॉर्डिंगली ये समझता हूँ ऑनवी कि मुझे ब्रीडिंग में कोई 25% आउट ऑफ 100 मेडिकेशन की ट्रीटमेंट का पता है। यानी कि मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे फार्म पर डॉक्टर कोई ना आए। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम, कभी शाज़ो नादिर को एक आधा साल में हो जाएगी, वो भी अगर मैं मौजूद ना हूँ। ठीक है। अब उस मेडिकल फील्ड के अंदर भी मुझे गाइडलाइंस लेनी पड़ जाती हैं फ्रॉम सीनियर डॉक्टर्स, क्योंकि मेरा उसमें कोई प्रैक्टिकल बिल्कुल एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज कोई लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं है। बिल्कुल। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो मेरे पास्ट पे मेरी ब्रीडिंग का और मेडिकेशन जो मैंने उसमें की है वो है। बिल्कुल। मेडिकेशन के लिहाज से बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई है कि क्वालिटी और पॉइंट्स के हिसाब से वो 100% मेरी अपनी सोच, बिल्कुल मेरी अपनी पर्सनल
अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनिमल और मेरी अपनी पर्सनल सिलेक्शन ऑफ स्टड्स मेल्स और फीमेल्स है। उसमें हो सकता है कि मैंने बहुत कम राय किसी से ली हो। माशाल्लाह। हाँ जी। ठीक। अच्छा अजहर भाई, आपने माशाल्लाह से बड़ी इल्मी गुफ्तगू की। यकीनन जितने लोगों ने वीडियोस देखी है उनको जानवरों की माशाल्लाह क्वालिटी तो बहुत अच्छी लगी होगी, लेकिन आपकी डिस्कशन भी उनको बड़ी अच्छी लगी होगी, बड़ा कुछ सीखने को उनको मिला होगा। तो अजहर भाई एंड पे अपना नंबर दे दें। ऑन भी 0300 ठीक है। 60 हाँ 56 ठीक है। 796। ये जी अजहर भाई का नंबर है, इस पे आप सभी अजहर भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक दें इजाज़त जी, अल्लाह हाफिज़।